मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती है। माने और सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, वो शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित, उम्र कैद तक की सजा तय। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पारित होने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही 10 सितंबर तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान सदन के भीतर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन, शादी के बहाने धर्म बदलवाने या सामूहिक धर्मांतरण जैसे मामलों पर कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा तथा 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वही यदि नाबालिग, महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की कैद के साथ 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी संस्था या भवन में धर्मांतरण होता है तो प्रशासन उस संपत्ति को जब्त कर सकेगा। अवैध निर्माण या अतिक्रमण पर खड़े भवनों को सीज करने और बुलडोजर चलाने का भी प्रावधान किया गया है। अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्मांतरण कराया जाता है तो उस भवन को जब्त किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई जांच के बाद ही होगी। विधेयक में साफ किया गया है कि यदि धर्म परिवर्तन केवल शादी के उद्देश्य से कराया गया है तो ऐसी शादी को कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। इस प्रावधान को सीधे तौर पर लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं घर वापसी यानी अपने पैतृक धर्म में लौटने को धर्मांतरण की परिभाषा से बाहर रखा गया है। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारेख ने इसे निजता का उल्लंघन बताया। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जवाब देते हुए कहा कि सदन कोई निजी स्थान नहीं है, यहाँ सब खुले में बैठते हैं। धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद राजस्थान की राजनीति और गर्मा गई है। भाजपा इसे धर्म की रक्षा और समाज में संतुलन बनाए रखने वाला कानून बता रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। कि समय समय पर अलग अलग बातें होती रही और धर्म परिवर्तन बिल का कानून पहले से ही मौजूद है और पहले कांग्रेस की सरकार भी इसके बारे में बहुत सारी जवाब दे चुकी है और कानून बन चुके हैं। अब सिर्फ एक ढकोसला और दिखावा करने की राजनीति के तहत ये बिल लाया जा रहा है और मैं ये कहता हूं कि नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान की बात पे राज में आने वाले लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि कानूता के अंदर नग्न अवस्था में महिला की डेड बॉडी मिलती है, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, 450 स्कूलें बंद कर दी, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आज विधानसभा में चर्चा होगी और जवाब मिलेगा।